नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा वर्दी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पीछे जो टॉपिक बढ़ाया था राजस्थान के विस्तार के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी, लेकिन बीच में कुछ दिनों में मेरे किसी निजी कारणवश से या फिर लॉकडाउन की वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया। लेकिन अब हमारा जो है वो क्लास रेगुलर होगी और हम इसी कड़ी में अपना अगला टॉपिक जोड़ते हैं राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संपूर्ण जानकारी या राजस्थान के जो मध्यवर्ती जिले थे जिसमें हम चर्चा करने वाले थे। अभी मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संपूर्ण जानकारी। इसी कड़ी में हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है जिसकी अगर अपन चर्चा करें कि राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का, या फिर हम सीधी सी बात करते हैं कि राजस्थान के कुल मध्यवर्ती जिलों की संख्या है। राजस्थान के कुल मध्यवर्ती जिलों की संख्या है। अब मध्यवर्ती जिलों की जो संख्या है कड़ी में अगर हम बात करें तो उसकी संख्या है 8। बिल्कुल, अगर इसी विस्तार से बात करें कि राजस्थान के कुल मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 8 है। अब इसी कड़ी में अगर अपन बात करें यहाँ पे तो देखो ये राजस्थान का एक छोटा सा ढांचा हम बनाते हैं जो केवल हमें समझने के लिए, और इसी कड़ी की अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिलों की संख्या, इसमें हमने बात की थी कि इधर से अगर अपन चर्चा करें पाकिस्तान, यहाँ से अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे आ जाता है का ये पाकिस्तान, यहाँ की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका गुजरात। इधर अगर चर्चा करते थे एमपी, इधर यूपी, और यहाँ पे अगर बात करें तो हरियाणा, और यहाँ पे अगर बात करें पंजाब। ये सब चीजों की बातें हम कर चुके थे। अब केवल राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या 8 है, और वो कौन कौन से हैं जिस कड़ी की अगर अपन बात करें तो राजस्थान की अगर इसी कड़ी में बात करते हुए चले तो यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच चले तो यहाँ राजस्थान का हृदय अर्थात अजमेर या राजस्थान का 26वां जिला ये मध्यवर्ती है, ना तो किसी अंतः राज्य सीमा को टच करता है और ना ही अंतः राष्ट्रीय सीमा को टच करता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें नागौर की, जो राजस्थान का इसका प्राचीन नाम है अही क्षेत्रपुर, और राजस्थान की यहाँ पे अगर कड़ी करें तो धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसी कड़ी में बात करें तो यानी सन सिटी अर्थात कौन सा, जोधपुर। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जोधपुर भी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाता, जबकि राजस्थान 2 प्रकार की सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतः राज्य। इसी कड़ी में अगर हम आगे चले तो यहाँ पे आ जाता है कौन सा, पाली। ये सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल इसी कड़ी में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाता है राजसंबंध। कौन सा, राजसंबंध। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर अपन बात करें तो एक नवाबों की नगरी अर्थात कौन, टोंक, एक आबानेरी चांद बावड़ी जो कहाँ पे है, दौसा, और एक अगर अपन छोटी काशी की बात करें तो वो कौन सी आ जाती है, बूंदी। इस प्रकार से देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, जिसमें एक तो आ गया आपका नागौर, एक आ गया आपका जोधपुर, एक आ गया आपका पाली, एक आ गया आपका अजमेर, एक आ गया आपका राजसंबंध, फिर टोंक, दौसा और कौन सा आ गया, बूंदी। ये राजस्थान के कुल मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 8 है। और कौन कौन से हैं जिसकी हमने बात की। अगर इसी कड़ी को अगर हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को टच करने वाले जैसे श्रीगंगानगर आ गया, फिर यहाँ पे बात करें बीकानेर आ गया, यहाँ पे बात करें जैसलमेर आ गया, यहाँ पे बात करें तो बाड़मेर आ गया। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आगे चले, गुजरात की बात करें तो यहाँ पे कौन आ गया, जालोर आ गया, नीचे कौन आ गया, सिरोही आ गया, फिर उसके नीचे उदयपुर आ गया, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये आ गया डूंगरपुर, और नीचे अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका बांसवाड़ा। इसी कड़ी में अगर बात करें मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले थे जिसमें बांसवाड़ा, यहाँ पे अगर बात प्रतापगढ़, यहाँ पे बात करें चित्तौड़गढ़, यहाँ पे बात करें भीलवाड़ा, फिर यहाँ पे बात करें कोटा, यहाँ पे अगर चर्चा करें तो झालावाड़, झालावाड़ से आगे चले तो बारा, बारा से आगे चले तो सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से आगे चले तो करौली, और करौली से ऊपर चले तो अपना धौलपुर। फिर हरियाणा के साथ साथ धौलपुर के बाद में ऊपर चले तो भरतपुर, भरतपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में
में जयपुर, जयपुर के बाद में सीकर और इधर आ जाता है झुंझुनू और यहाँ पे चूरू और ये आ गया आपका हनुमानगढ़ और इधर पंजाब की बात करें तो श्री गंगानगर और चूरू। इस प्रकार से राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या केवल 8 है। अब यहाँ पे देखिए नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, राजसमंद, टोंक, दौसा और ये इस प्रकार से राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या है। इसके बाद में जो दूसरा, अगर इसी कड़ी में हम बात करें यहां थोड़ा सा नोट लगाकर कि भारत के मध्यवर्ती राज्य, अगर हम यहां पे बात करें कि भारत के मध्यवर्ती राज्य और भारत के मध्यवर्ती राज्यों की बात करें तो राजस्थान के भारत के मध्यवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। अगर उसकी चर्चा करें तो यहाँ पे हम एक छोटा भारत बना लेते हैं और उस भारत के माध्यम से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब भारत के मध्यवर्ती राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हम बात करें हरियाणा, हरियाणा के बाद में बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में बात करें तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद करें तो झारखंड और झारखंड के बाद में राजस्थान का 28वां सबसे नया राज्य और वो आ जाता है तेलंगाना। इस प्रकार से भारत की मध्यवर्ती राज्यों की संख्या तो कितनी है? 5 और राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 8। ये कड़ी की अगर हम बात करें जिसमें भारत जो है वो 2 प्रकार की सीमा बनाता है। ऊपर वाली जो है वो तो बनाता है स्थलीय सीमा और नीचे वाली जो सीमा है वो तटीय, अर्थात भारत के मध्यवर्ती जो राज्य हैं हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें हमारे सामने समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के सीमाओं को क्या करता है? टच करता है, तो वो कौन सा आ जाता है? पाली। अब इसी कड़ी में मैं आपको आगे बता रहा हूं, इसी कड़ी के अंदर दूसरा क्वेश्चन जो हम डालते हैं और उस क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो वो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन जो आता है कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को छूता है। तो यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो आता है कि राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को छूता है। बिल्कुल इसी कड़ी की अगर बात करें, छूता है। यहाँ पे अगर बात करें तो राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को टच करता है तो वो, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो कौन सा आता है? पाली। ये जो पाली है वो राजस्थान के कितने जिलों की सीमाओं को टच करता है? 8 जिलों की सीमा को क्या करता है? छूता है। अब वो 8 जिले कौन कौन से हैं? इसी कड़ी में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 बात है, यानी एक तो हम बात करें कि यहाँ पे अगर इसको कौन टच करता है? राजस्थान का 26वां जिला जिसे राजपूतों की कुंजी कहा जाता है, वो कौन सा आ जाता है? अजमेर। एक के साथ अगर बात करें तो मैंने अभी थोड़ी पहले औजारों की नगरी जिसे किसे बोलते हैं? नागौर, ये भी इसको क्या करता है? टच करता है। इसी कड़ी में अगर हम ऊपर चले तो यहाँ पे बेटा इसे कौन टच करता है? जोधपुर। कौन करता है? जोधपुर। जोधपुर से आगे चले तो यहाँ पे इसे छूता है, वो कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे चले तो इसे टच करता है कौन? जालोर। जालोर से नीचे चले तो यहाँ इसी कड़ी में इसे टच करता है सिरोही और सिरोही के बाद में अगर बात करें तो इसे टच करता है उदयपुर और उदयपुर के बाद में अगर आगे चलें तो इसे टच करता है राजसमंद। कौन करता है? राजसमंद। बिल्कुल अगर बात करें इस प्रकार से ये 8 जिले हैं। राजस्थान का जो सर्वाधिक जिलों को टच करता है वो कौन सा है? पाली, जिसमें अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यही कड़ी बात करें। इसी कड़ी में अगर हम बात करें यहीं पे कि यहाँ पे मैं छोटा सा नोट लगाकर अगर बात करना चाहूं कि भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भारत का वह राज्य
जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है, बिल्कुल इसी कड़ी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राजस्थान की अगर अपन भारत की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक राज्य, तो यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे सीधा आता है यूपी, और यूपी को भारत के कितने राज्य टच करते हैं? 8। और यूपी को देखो, भारत को 8 राज्य, जिसमें 8 तो हो गए राज्य, 1 हो गया केंद्र शासित प्रदेश, और 1 हो गया इसको देश। देश भी इसको क्या करता है? टच करता है। देखो मैं इसको यहाँ मिटाकर अपनी इसकी बात करते हैं यहाँ पे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे तो भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो वो कौन सा है? यूपी। यूपी की अगर अपन बात करें तो ये इधर तो किसको टच करता है? नेपाल को। नेपाल जो पड़ोसी देश है, जो भारत के साथ 1752 किमी स्थलीय सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। उसके बाद में अगर ऊपर चलते हैं तो अगला आ जाता है उत्तराखंड। कौन सा आ जाता है? उत्तराखंड, ये राज्य है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा आ जाता है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में इसी कड़ी की बात करते हुए हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका HR अर्थात हरियाणा, और इन्हीं के बीच में केंद्र शासित प्रदेश है जो है नई दिल्ली या दिल्ली। अगर अगली बात करते हैं तो यहाँ पे अपना राज्य आ जाता है जिसे अपन बोलते हैं राजस्थान, और इसी कड़ी की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अगला जो आ जाता है राजस्थान के बाद में सीधी बात करें तो यहाँ पे इसको टच करता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में इसे टच करता है कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन करता है? छत्तीसगढ़। और यहाँ पे इसे कौन टच करेगा? बिल्कुल अगर बात करें तो बिहार। कौन करेगा? बिहार। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब देखो यहाँ पे इसको बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में से एक झारखंड, कौन? झारखंड भी इसे क्या करता है? छूता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 8 तो क्या हो गए? राज्य, प्लस 1 क्या हो गया? देश, और प्लस 1 क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से इसको टच करने वाले राज्यों की संख्या तो कितनी है? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1, और देश कितना है? 1। जिसमें देश की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ देश तो कौन सा है? नेपाल। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वो कौन सा है? नई दिल्ली। और शेष जो राज्य बच गए जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, और कौन सा आ गया? बिहार। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमने राजस्थान और भारत दोनों की बात की। अगला जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो आता है सीधा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान के वह जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभ होती है। अब देखो राजस्थान की अगर बात करें कि राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होकर पुनः प्रारंभ होती है। इस कड़ी की अगर बात करें तो देखिए भाई यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ एक राजस्थान का छोटा सा ढांचा बनता है, और इसमें हम लोग बात करते हैं एक तो राजस्थान का हृदय अजमेर, और एक राजस्थान का गौरव अर्थात कौन? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव तो कौन? चित्तौड़गढ़, और राजस्थान का हृदय कौन? अजमेर। अगर आप मानचित्र में जाओगे तो अजमेर का नक्शा जो है वो इस प्रकार से पाओगे, यहाँ पे अगर छोटा सा टूटा हुआ भाग। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो घोड़े के नाल की आकृति के समान है, बीच में यहाँ से टूटा हुआ भाग। अब देखो यहाँ पे जो है इस अजमेर के बीच में यहाँ पे छोटी सी सीमा आ जाती है राज संबंध। किसकी आ जाती है? राज संबंध। और यहाँ पे ये जो बीच में भाग आ रहा है वो आ रहा है भीलवाड़ा का। किसका आ रहा है? भीलवाड़ा। इन दोनों के बीच में तो इनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद में पुनः पहला अजमेर और दूसरा कौन सा आ रहा है? चित्तौड़गढ़। इसमें देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अजमेर की, और ये जो अजमेर है इसका जो टूटा हुआ भाग है वो तो कहलाता है मेरवाड़ा। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। अगर राजस्थान के एकीकरण की बात
करते हैं तो राजस्थान में 19 तो क्या थी, रियासत थी। अगर बात करें 3 क्या थे, ठिकाने थे। बिल्कुल अगर चर्चा करें, एक क्या था, चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। और राजस्थान में चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो था वो कौन सा था, मेरवाड़ा था। कौन सा था, मेरवाड़ा, जो वर्तमान राजस्थान में क्या हुआ था, शामिल। और ठिकानों की अगर अपन बात करते हैं तो ठिकाने 3 थे, जिसमें एक तो था लावा, एक था आपका नीमराणा और एक था आपका कौन सा, कुशलगढ़। कौन सा था, कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे। इनकी चर्चा हम एकीकरण में करेंगे, लेकिन अजमेर का टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, मेरवाड़ा। दूसरे की हमने बात की और वो था अपना कौन सा, चित्तौड़गढ़। और इस चित्तौड़गढ़ का जो टूटा हुआ भाग है इसे कहते हैं 84गढ़, या फिर इसे बोलते हैं भैंसरोडगढ़। क्या बोलते हैं, भैंसरोडगढ़, या इसे बोलते हैं 84गढ़, जो इसका टूटा हुआ भाग है। इस 84गढ़ में बेटा यहाँ पे अगर बात करें तो चंबल नदी का प्रवेश होता है राजस्थान में, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और सर्वाधिक बेहद क्षेत्र का निर्माण भी करती है। तो ये चंबल नदी है जो 84गढ़, और एक राजस्थान में 84 खंभों की छतरी भी है जो दावाही देवी की है, और कहाँ पे है, उदयपुर में। अब देखो भैंसरोडगढ़ जो है वो भी बेटा चंबल नदी के ऊपर ही स्थित है, और इस भैंसरोडगढ़ के समीप राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात भी बनता है, जिसे हम बोलते हैं चूलिया जलप्रपात। क्या बोलते हैं, चूलिया जलप्रपात भी बोलते हैं। बाकी उसकी बात करेंगे तो राजस्थान के 2 जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभ होती है, पहला अजमेर जिसका टूटा हुआ भाग मेरवाड़ा, दूसरा चित्तौड़गढ़ जिसे 84गढ़ चंबल नदी का प्रवेश होता है, और दूसरा या इसे बोलते हैं भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ भी कौन सी नदी पे स्थित है, चंबल नदी पे स्थित है। ये इसकी बात हमारे 2 जिलों की ओर बात हो गई। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते चलें तो अगला जो अपना टॉपिक बनता है उसकी अगर अपन चर्चा करें तो वो बनता है राजस्थान का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के बाद में हम राजस्थान का अक्षांश और देशांतर की भी क्या करेंगे, बातें करेंगे, और इसके अलावा राजस्थान के प्राचीन नामों की, और उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो डालेंगे आप सभी को, तो यहां से हम इसी चीज को कड़ी को आगे बढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो सभी को बिल्कुल वर्दी यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, और इसको सब्सक्राइब भी करना है। और इसी कड़ी में अगर मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पे बेटा हम जो आपको टॉपिक बना रहे हैं, अगर आपको जो अच्छा लग रहा है बिल्कुल आप इसके साथ साथ अपनी नोटबुक रखेंगे, नोटबुक को साथ में तैयार करते हुए चलेंगे। और इसी के साथ मैं अपने यहाँ इस टॉपिक को थोड़ा विराम देता हूँ। जय हिंद, जय